तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनते हैं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, पहचान की और एक बहुत ही चतुर धोखे की। ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो ये मानता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलना ही एकमात्र रास्ता है। कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार परम से। परम एक नाई का बेटा है। अब देखिए, वो अपने काम में तो बहुत माहिर है, लेकिन समाज में अपनी हैसियत से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे महसूस होता है कि काम तो वो पुजारी वाला ही करता है, लेकिन उसे जरा भी सम्मान नहीं मिलता। और बस यही एहसास उसे एक ऐसा बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। देखिए, उसकी मुश्किल यहाँ कितनी साफ दिख रही है। एक तरफ है नाई का बेटा, जहाँ काम ज्यादा है पर सम्मान कम, और दूसरी तरफ है एक पुजारी जिसका काम कम है लेकिन सम्मान बहुत ज्यादा। उसे इज्जत पाने का एक सीधा रास्ता नजर आ जाता है। तो परम फैसला कर लेता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपना गांव, सब कुछ पीछे छोड़कर एक दूर के गांव चला जाता है अपनी इस बड़ी योजना को अंजाम देने के लिए। और वहां पहुंचते ही वो अपना परिचय परम नाई के तौर पर नहीं, बल्कि परम शर्मा, एक ब्राह्मण पुजारी के तौर पर देता है। और कमाल देखिए, उसे फौरन एक मेजबान भी मिल जाता है जो उसे अपने घर में पनाह दे देता है। उस गांव वाले का ये सम्मान देखकर परम को फौरन समझ आ जाता है कि उसका प्लान तो काम कर रहा है। उसकी नई पहचान ने उसे पल भर में वो रुतबा दिला दिया जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। तो अब जब उसकी नई पहचान बन चुकी थी, परम ने अपनी चालाकी से अपना नाम और पैसा बनाना शुरू कर दिया। उसका तरीका बहुत सीधा था। देखिए, एक गांव वाले से गलती से देवी लक्ष्मी का अपमान हो जाता है। परम ने उसे एक महापाप बता दिया, और उसका उपाय एक महंगा अनुष्ठान जिसमें ढेर सारा पैसा और चढ़ावा लगेगा। मतलब एक छोटी सी गलती को उसने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। उसकी ये तरकीब इतनी कामयाब हुई कि उसकी सफलता देखकर एक अमीर आदमी उसे अपनी बेटी से शादी का ऑफर देता है। और बदले में क्या मिलेगा? एक 2 मंजिला घर। ये वो लड़की थी जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परम के लिए तो ये जैकपॉट था। अब परम को वो सब कुछ मिल चुका था जिसके वो सपने देखता था। पैसा, इज्जत, अधिकार। और अब उसका असली रंग दिखने लगा था। वो अपने घर में एक राजा की तरह बर्ताव करता था, अपनी नई पत्नी पर हुक्म चलाता था। लेकिन कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। जब परम अपनी इस नई जिंदगी में पूरी तरह सेट हो चुका था, तभी एक खतरा सामने आया, और वो भी सीधा उसके अतीत से। एक दिन वो ज्योतिषी बनकर बैठा था, तभी उसके पुराने गांव का एक आदमी उसे पहचान लेता है। बस एक सवाल, तुम तो हमारे गांव के परम नाई हो, है ना? और इसी एक सवाल से परम की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसका सारा झूठ सामने आने का खतरा बन गया था। परम बुरी तरह घबरा जाता है। वो फौरन उसकी चुप्पी खरीदने के लिए उसे 10 रुपए की रिश्वत देता है। उसे लगता है कि शायद इतने में बात दब जाएगी और उसका बनाया हुआ ये महल बच जाएगा। लेकिन वो आदमी भी चालाक था। उसे पता था कि अब सारी ताकत उसके हाथ में है। वो साफ कह देता है, 10 रुपए में मैं भला कब तक मुंह बंद रखूंगा? ब्लैकमेलिंग का खेल अब शुरू हो चुका था। और देखते ही देखते चुप्पी की कीमत दुगनी हो जाती है। अब परम को ये कठोर सच्चाई समझ आ गई थी। ये मुसीबत इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है, और उसका ये झूठ का महल बहुत नाजुक है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां ये राज एक ऐसी तरीके से खुलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। होता यह है कि उसकी पत्नी उसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाती है, और वो ज्योतिषी उसे सब सच सच बता देता है। जब वो घर लौटती है तो उसे परम की असली पहचान का सबसे बड़ा सबूत मिलता है, एक उस्तरा। असल में उस ज्योतिषी ने उसकी पत्नी को पति को काबू में करने के लिए एक जादुई मंत्र दिया था। और वो मंत्र क्या था? सिर्फ और सिर्फ सच। वो सच कि नाई का बेटा ब्राह्मण बनकर छुपा है, और वो सबसे बड़ा झूठा है। और बस जैसे ही ये राज खुला, पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। रिश्ते में ताकत का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बदल गया। अब इस बदलाव को देखिए। पहले परम कहता था, मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाओ, और राज खुलने के बाद अब वो कहता है, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। जो आदमी कल तक सेवा की मांग करता था, आज वो खुद सेवा करने पर मजबूर है। तो जिस सम्मान की तलाश में उसने इतना बड़ा झूठ बोला, उसका अंत हुआ पूरी तरह से गुलामी में।
और मज़े की बात यह है कि अब उसे कंट्रोल भी वही पहचान कर रही थी जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर में ये एक दिलचस्प सवाल रह जाता है, वो सच परम के लिए एक श्राप था या उसकी पत्नी के लिए एक मंत्र? एक ही सच एक के लिए ब्लैकमेल का हथियार बना तो दूसरे के लिए ताकत का जरिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ताकत का असली मतलब क्या है।